बंधुओं, सोशल मीडिया पर एक क्लिप देखा जिसमें एंकर अनुराग सिंह जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। वह प्रश्न ये है कि रूबी खान गणेश पूजा कर सकती हैं या नहीं। ये प्रश्न ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी से किया गया। मौलाना ने जो उत्तर दिया उसका सारांश ये है कि इस्लाम में दूसरे धर्म के भगवान की पूजा करने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए आज हमने सोचा कि अनुराग सिंह जी के इस महत्वपूर्ण प्रश्न का वो उत्तर दूं जो 100% सही भी है और हिंदू मुस्लिम में जो दूरियां बनी हुई हैं वो भी दूर करने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम ये जानना चाहिए कि ईश्वर दो नहीं एक है, और जब पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर एक है तो ये नेचुरल है कि समस्त जगत मानव का धर्म सदैव एक था और आज भी एक है। फिर इतने सारे धर्म कैसे बन गए? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग मूल ग्रंथ से दूर हो गए। उदाहरण के तौर पर हमारा सनातन धर्म जो है उसका मूल ग्रंथ वेद है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म का आधार वेद है, स्वामी जी की बुद्धि नहीं। ये विडंबना है कि वेद जो धर्म प्रस्तुत करता है आज हम लोग उससे बहुत दूर हो गए। पूरा वेद एक ईश्वर की उपासना की शिक्षा दे रहा है। वेद के कुछ मंत्र ये हैं। ऋग्वेद सूक्त नंबर 6 मंडल नंबर 45 मंत्र नंबर 16 में है, या एक इत्तमुष्टु ही, केवल उस एक ही की स्तुति करो। ऋग्वेद सूक्त 8 मंडल 1 मंत्र 1, माँ चिदन्मद विसंसत, उस एक के अलावा किसी अन्य की प्रशंसा यानी उपासना मत करो। अथर्ववेद कांड 2 सूक्त नंबर 2 मंत्र नंबर 1 में है, एक एवो नमस्यो विक्ष वीडिया, केवल एक ईश्वर ही पूजा की योग और सारी प्रजाओं में स्तुति योग्य है। अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 8 मंत्र 32 में है, न ममार न जीरियात, ईश्वर जो है वो न मरता है न बढ़ता है, और अवतार जो है वो पैदा होता है, बढ़ता है और मरता है। अथर्ववेद कांड 13 सूक्त 4 मंत्र नंबर 46 है, भूपा निंद्रो न मुराद पतिस्तो मिद्रासी विभु, उस ईश्वर को मौत नहीं आती बल्कि वो तो अमृत की कल्पना से भी परे है और कोई अवतार अमर नहीं होता। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 121 मंत्र नंबर 1 है, सदधार पृथ्वी द्यामुते माँ कस्मई देवाय विषा विधेम, आकाश और पृथ्वी को उसी ने धारण किया, उसे छोड़कर हम किन देवों को हविष्य प्रदान करें। यज्ञ में आग जलाकर घी वगैरह डालते हैं, इसे ही हवि या हविष्य कहते हैं। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र नंबर 3 में है, न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यसा, उसकी कोई प्रतिमा नहीं, मूर्ति नहीं, उसके नाम का जप करना ही महायश है। और यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र नंबर 9 में लिखा हुआ है, अंधन तमः प्रियुषन्ति असंभूति मुपासते ततो भूयुते तमो संभूतिरता, जो लोग असंभूत की पूजा करते हैं। असंभूत में सूरज चांद जमीन आसमान दरिया पहाड़ सांप बिच्छू भालू बंदर भूत प्रेत चुड़ैल जन्नात देवी देवता राक्षस शैतान, ये सब मिलकर एक मक्खी नहीं बना सकते। तो वेद कहता है अंधन तमा प्रियशंति असंभूति मुपासते, जो लोग असंभूत की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में हैं, और उससे ज़्यादा अंधकार में वो हैं जो अपनी मूर्तियों में रमण करते हैं। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 6 में है, सत्यस्य चित्र स्रवस्तम, सच्ची मूर्ति वो है जो सुनती है। तो मनुष्य परमेश्वर की बनाई हुई सच्ची मूर्ति है। इसको ईश्वर से अपना ताल्लुक कैसे जोड़ना है, गीता के 6 अध्याय के 13वें श्लोक में बताया है कि समम का शिरोग्रीवम धारण चलम स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्च नवलोकयन, सिर और गर्दन को एक सीध में ला करके अचल भाव से स्थिर हो जाओ और नासिका के अग्रभाग पर
निगाह रखो, यानी किसी और तरफ निगाह नहीं होनी चाहिए, अवलोकन यानी किसी और तरफ देखना न हो, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि होना चाहिए। हम परमेश्वर की बनाई हुई सच्ची मूर्ति हैं और हमें ईश्वर से अपना संपर्क जोड़ने का तरीका गीता के 6 अध्याय के 13वें श्लोक में महायोगी श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को सिखाया है। इसको साष्टांग कहते हैं। सा प्लस अष्ट प्लस अंग, ये 3 शब्दों से बना है, यानी शरीर के 8 अंग प्रयोग हों और उसमें दृष्टि नाक पर हो, इसे साष्टांग कहते हैं। तो इसे न करके ईश्वर से अपना संपर्क जोड़ने के बजाय झूठी मूर्तियों में लोग फंसे हुए हैं। और ऋग्वेद सूक्त नंबर 1 मंडल नंबर 64 मंत्र नंबर 46 में कहा गया है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ईश्वर को विद्वानों ने गुणों के आधार पर अलग अलग नाम से पुकारा है। बंधुओं, ब्रह्मसूत्र भी सुना देना मैं अनिवार्य समझता हूँ। हमारा ब्रह्मसूत्र ये है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेह ना नास्ति किंचन, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, ने नहीं है, ना नहीं है, नास्ति किंचन, अंश मात्र भर भी नहीं है। अगर 2 ईश्वर होते, एक कहता पानी बरसाओ, दूसरा कहता आग बरसाओ, पूरा यूनिवर्स बर्बाद हो जाता। अभी तक हमने सनातन धर्म के बारे में जो कुछ बताया, यही इस्लाम भी कहता है, यही कुरान में लिखा है। बंधुओं, ईश्वर की तरफ से जितने भी धर्म ग्रंथ आए, सब एक ही धर्म लाए थे। वो अलग बात है कि लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए ग्रंथों में मिलावट कर दिया। अब पूरी धरती पर केवल एक अंतिम ईश्वरी ग्रंथ है जो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। निष्पक्ष भावना से जो उसे पढ़ेगा तो सारी अनेकता एकता में बदल जाएगी। लोग आपस में प्रेम और सहानुभूति के साथ रहने लगेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।